झारखंड के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, लखनपुर। गांव उतना बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और दिल वाले लोग मेहनतकश थे। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र की उम्र करीब 38 साल होगी। रंग गहरा सांवला, माथे पर पसीना, कंधे पर पुरानी धोती का गमछा और आंखों में एक अजीब सी थकान, मगर दिल में उम्मीद। गजेंद्र का परिवार छोटा था। पत्नी मालती, 10 साल का बेटा शिवा और बूढ़ी माँ गोमती देवी। लेकिन उनका घर एक छोटी सी झोपड़ी। जैसे हवा चलती थी, झोपड़ी की दीवारें कराह उठती थीं। बरसात में तो अंदर ज्यादा पानी आता था या बाहर, पता ही नहीं चलता। सुनिए, आज खेत में जाना है ना? बारिश का मौसम आने वाला है, बीज भी लेना है, खाद भी। गजेंद्र ने निराश होकर कहा, जाना तो है मालती, पर बीज और खाद के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मालती चुप हो गई। रात का बचा हुआ सड़ा चावल ही नाश्ता था। बच्चे ने पूछा, बाबा, आज हमें दाल मिलेगी? गजेंद्र मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर आंखें झुक जाती हैं। हाँ बेटा, शाम तक इंतजाम कर दूंगा। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि शाम तक दाल आएगी भी या नहीं। गांव वाला, हर किसी की अपनी अपनी परेशानी। किसी के पास नौकरी नहीं, किसी की गाय मर गई, किसी की फसल सूख गई। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था जमींदार हुकुम सिंह। हुकुम सिंह गांव का सबसे अमीर, सबसे बड़ा और सबसे क्रूर आदमी था। उसकी हवेली दूर से ही चमकती थी, लेकिन उसका दिल काला जैसे अंधेरी रात। जमींदार की आदत थी गरीबों की जमीन हड़पना। छोटी सी गलती पर वह किसानों की खेती छीन लेता, उन्हें मजदूरी पर लगा देता और गांव में डर का माहौल बनाए रखता। और बदकिस्मती से गजेंद्र ने भी हुकुम सिंह से कर्ज लिया हुआ था। एक दिन दोपहर को हुकुम सिंह अपने 2 गुंडों के साथ गजेंद्र के घर पहुंच गया। होए गजेंद्र, कर्ज का ब्याज कहाँ है? 2 महीने हो गए। गजेंद्र हाथ जोड़कर बोला, मालिक, फसल खराब हुई है, बस कुछ दिन और दे दीजिए। कुछ दिन? कितने दिन? मेरे पास समय नहीं है। अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मेरा आदमी कल ही ट्रैक्टर लाकर जोतेगा। मालती डर गई। मालिक, दया करिए, हमारा बच्चा भूखा रहता है। मुझे भूख से क्या, पैसा दो। 1 हफ्ता बस, नहीं तो जमीन मेरी। गजेंद्र अपनी पत्नी और बेटे को देखता रह गया। उसकी आंखें भर आईं। 1 हफ्ते में इतना पैसा कहां से आएगा? गांव के चौपाल में उस दिन सब उसी की चर्चा कर रहे थे। गजेंद्र का क्या होगा? जमीन गई तो सब गया। हुकुम सिंह ने कई लोगों की जमीन ऐसे ही कब्जा ली है। अब गजेंद्र की बारी है। लेकिन एक आदमी था जो चुप नहीं बैठ पाया। उसका बचपन का दोस्त विक्रम। विक्रम शहर में एक छोटी दुकान चलाता था। अचानक वह गांव आया और गजेंद्र से मिला। गजा, क्या हाल बना रखा है? सुना है हुकुम सिंह फिर से जाल बिछा रहा है। गजेंद्र ने सब बता दिया। विक्रम ने गुस्से में कहा, 1 हफ्ता, 7 दिन, वह तुझे बर्बाद कर देगा। गजेंद्र ने सिर झुका लिया। विक्रम, मैं क्या कर सकता हूँ? घर चलाना मुश्किल है, कर्ज कहाँ से दूं? विक्रम ने सोचा, फिर बोला, एक रास्ता है, शायद तू मानो या ना मानो, लेकिन जोखिम है, तुझे तैयार रहना पड़ेगा। गजेंद्र चौकन्ना हो गया। रास्ता क्या? विक्रम धीरे से बोला, दूध का धंधा शुरू कर। हम मिलकर 5 से 6 गाय रखेंगे। चारा मैं लाऊंगा, तू बस दूध निकाल कर बेच दे। 1 महीने में तू कर्ज का आधा उतार सकता है। बोला। गजेंद्र के चेहरे पर उम्मीद जागी। मालती मुस्कुरा उठी। अगर यह सच में हो जाए तो हमारा घर बच जाएगा। गजेंद्र ने हाँ कर दी। अगले ही दिन विक्रम 2 गाय लेकर आया, सस्ती पर दूध देने वाली। अब हर सुबह गजेंद्र दूध भरकर गांव में बेचने लगा। लोग बोले, अरे, गजेंद्र दूध बेच रहा है, वाह, कितना शुद्ध है। हुकुम सिंह वाला दूध तो इतना पतला था, ये तो असली लग रहा है। धीरे धीरे गांव भर में उसका दूध मशहूर हुआ। हर दिन 400 से 500 रुपए आने लगे। जमींदार के गुंडे यह देखकर हैरान थे। उन्होंने जाकर हुकुम सिंह को बताया, मालिक, गजेंद्र की कमाई बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कर्ज चुका देगा। हुकुम सिंह आग बबूला हो गया। नहीं होने दूंगा, उसका धंधा यहीं खत्म कर दूंगा। उसी रात उसने अपने गुंडों से गजेंद्र की गायों के चारे में खराब दवाई मिलवा दी। अगली सुबह
दोनों गायें बीमार पड़ी थीं। हे भगवान, यह क्या हो गया? गजेंद्र टूट गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। विक्रम ने गायों को डॉक्टर दिखाया। खर्च और बढ़ गया। अब गजेंद्र के पास खाने को तक पैसे नहीं बचे थे। उस रात वह खेत में जाकर अकेले बैठा रहा। आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, सब खत्म हो गया क्या? क्या मेरे बच्चों की किस्मत कभी नहीं बदलेगी? और तभी घर वापस आते हुए उसके पैर एक कड़ी सी चीज से टकराए। उसने मिट्टी हटाई। वह एक पुरानी लोहे की पेटी थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पेटी खोली और अंदर चमक रहा था पुराना सोने का खजाना। गजेंद्र का शरीर कांप उठा। क्या यह सपने जैसा है? गजेंद्र के हाथ कांप रहे थे। इतनी बड़ी पेटी, इतना पुराना ताला और अंदर चमकती हुई सोने जैसी रोशनी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह हकीकत है या सपना। उसने थरथराते हाथों से पेटी उठाई और झोपड़ी की ओर भागा, जैसे उसके पैरों में किसी ने पंख लगा दिए हों। अरे क्या हुआ? ऐसे कांप क्यों रहे हो? गजेंद्र ने धीरे धीरे पेटी जमीन पर रखी। मालती, शिवा और बूढ़ी अम्मा गोमती तीनों उसके चारों तरफ खड़े थे। गजेंद्र ने जैसे ही ढक्कन उठाया, सारे के सारे सोने के सिक्के, पुरानी चांदी की मोहरें, एक छोटा सोने का फूलदान और कोनों में कुछ पुराने हीरे जवाहरात दिखाई देने लगे। भगवान, ये कहाँ मिला तुम्हें? शिवा की आंखें चमक उठीं। बाबा, क्या हम अब गरीब नहीं रहेंगे? गोमती देवी 2 कदम पीछे हट गईं। वो बोली, बेटा, कहीं ये चोरी का सामान तो नहीं? कहीं किसी की नजर न लग जाए। गजेंद्र ने गहरी सांस ली। माँ, यह वहीं पुरानी पहाड़ी के पास मिट्टी में दबा था। मुझे नहीं पता किसका है, पर यह भगवान की देन लग रही है। गजेंद्र, मालती और पूरी परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस आदमी को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी, आज अचानक इतना खजाना उसके सामने पड़ा था। पर तुरंत ही गजेंद्र के मन में एक डर बैठ गया। अगर यह बात गांव में फैल गई या जमींदार हुकुम सिंह को पता चल गया, तो वह यह खजाना कभी नहीं छोड़ने वाला। पुरखे छोड़ इसलिए गए थे, उसने घर में पड़े तुरंत थे। पेटी बंद कर दी और बोला, यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर गांव में किसी को पता चल गया तो यह खजाना हमसे छीन लिया जाएगा। मालती ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हम इसे संभाल कर रखेंगे। गोमती देवी बोली, बेटा, भगवान ने दिया है, पर बुद्धि भी दी है। सावधानी रखना। उस रात गजेंद्र ने एक पल भी नहीं सोया। वह बस सोचता रहा, इसका क्या किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, कहाँ बेचा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगली सुबह सूरज उगा तो मानो एक नई उम्मीद साथ लेकर आया था। गजेंद्र खजाने के 3 पुराने सोने के सिक्के लेकर शहर गया। वहाँ एक बुजुर्ग सुनार ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये बहुत पुराना सिक्का है, कम से कम 150 साल पुराना। कहाँ मिला? गजेंद्र ने झूठ बोला। पुरखे छोड़ गए थे, घर में पड़े थे। सुनार ने तीनों सिक्कों के बदले 3 लाख रुपये दे दिए। गजेंद्र हक्का बक्का रह गया। वह पैसे लेकर गांव लौटा और थैले को टेबल पर रख दिया। मालती की सांस रुक गई। शिवा ने खुश होकर कहा, अब हम मजबूरी में दाल चावल नहीं खाएंगे। गजेंद्र ने उसे गोद में उठा लिया। पर असली खतरा अभी बाकी था। गांव का एक लालची आदमी, गोपाल, जो हमेशा जमींदार के लिए जासूसी करता था, उसने गजेंद्र को शहर से लौटते हुए देखा। गोपाल ने सोचा, इतने पैसे कहाँ से मिले? कुछ तो गड़बड़ है। वह सीधे जमींदार हुकुम सिंह के पास गया। मालिक, बड़ा केस है। वो गजेंद्र, वो शहर से बहुत पैसा लेकर आया है। शक है कहीं से चोरी करके लाया होगा। हुकुम सिंह की आंखें चमक उठीं। ना बड़ा गरीब, अचानक अमीर, कुछ तो खेल है। पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन हुकुम सिंह 2 गुंडों के साथ गजेंद्र के घर पहुंचा। ओ ये गजेंद्र, कल तू शहर गया था, क्यों? गजेंद्र शांत रहा, बोला, मालिक, बीज और खाद लेने गया था। और उस चमचमाता बैग में क्या था? गजेंद्र की धड़कन रुक गई। मालती डर गई। शिवा कोने में छुप गया। मालिक, 2-4 रुपए लाया हूँ खेत के काम के लिए। हुकुम सिंह ने गुंडों को आंखों से इशारा किया। दोनों गुंडे घर के कोनों को छान मारने लगे। ये क्या कर रहे हैं? हमारा घर मत उलट पुलट करिए। हुकुम सिंह गरजा। चुप, कहीं से चोरी का पैसा लाया है या नहीं,
अभी पता चल जाएगा। गजेंद्र पसीने में भीग गया था। अगर गलती से भी खजाने की पेटी मिल जाती तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। गुंडे झोपड़ी के हर कोने को खंगालते रहे, बाम्बी में भी झांक लिया, बर्तन भी पलट दिए। फिर बहुत देर बाद बोले, मालिक, कुछ नहीं मिला। हुकुम सिंह निराश हुआ, लेकिन फिर बोला, ठीक है, पर कान खोलकर सुन ले गजेंद्र। अगर मुझे लगे कि तूने कुछ छुपाया है तो मैं तेरे घर को मिट्टी में मिला दूंगा। गजेंद्र ने चुपचाप सिर झुका लिया। जमींदार चला गया, लेकिन उस दिन गजेंद्र समझ गया कि अगर वह खजाने को ऐसे ही घर में रखेगा तो कभी भी खतरा हो सकता है। उसने फैसला किया, खजाना सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। वह रात में पेटी लेकर पास के पहाड़ी जंगल में गया। वहां उसने एक बड़ा गड्ढा खोदकर पेटी छुपा दी, फिर मिट्टी डालकर ऊपर घास फैला दी। अब खजाना सुरक्षित था। अगले दिन गजेंद्र ने विक्रम से बात की। अब आगे क्या प्लान है? अब दूध का धंधा नहीं, मैं खेती का काम बढ़ाऊंगा। ट्रैक्टर खरीदूंगा, खाद, बीज सब कुछ सही मात्रा में डालूंगा। अब मेरी फसल अच्छी होगी। विक्रम खुश हुआ। गजेंद्र ने शहर जाकर एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदा। उसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। पहली बार उसके घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था। गांव वाले देखते रह गए। दूसरी ओर हुकुम सिंह यह सब देख देख कर जहर खा रहा था। उसने गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ मारा। यह गजेंद्र अगर अमीर बन गया ना तो मेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी। इस आदमी को रोकना ही होगा। गोपाल बोला। मालिक, कहिए तो उसका ट्रैक्टर जला देते हैं। हुकुम सिंह मुस्कुराया। नहीं, इस बार खेल थोड़ा बड़ा होगा। 2 दिन बाद गजेंद्र खेत पर था। अचानक 2 लोग दौड़ते हुए आए। अरे गजेंद्र, तेरी माँ अम्मा गोमती बेहोश हो गई है। लगता है किसी ने कुछ दे दिया। गजेंद्र सब छोड़ छाड़ कर घर भागा। अम्मा जमीन पर पड़ी थीं, सांसें तेज, चेहरा पीला, मालती रो रही थी। किसी ने खीर में कुछ मिला दिया, हमको नहीं पता। अम्मा की हालत खराब हो गई है। गजेंद्र हक्का बक्का रह गया। उसकी चीख निकल गई। अम्मा, आंख खोलो। लेकिन अम्मा बेहाल थीं। गांव में सबको यही लगा कि यह संयोग है, लेकिन गजेंद्र जानता था यह हमला है, सीधा सीधा हमला। उस रात वह अम्मा को शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया खाना खराब था, लेकिन खतरे से बाहर हैं। गजेंद्र ने राहत की सांस ली। यह बात जैसे ही फैली, विक्रम उसके पास आया। ये कोई छोटे अपराधी का काम नहीं, ये किसी बहुत बड़े आदमी ने किया है। गजेंद्र बोला। जानता हूँ कौन है। विक्रम हैरान। कौन? गजेंद्र ने कड़वी आवाज में कहा। हुकुम सिंह। गजेंद्र को अब बिल्कुल यकीन हो चुका था कि अम्मा के खाने में जहर मिलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही था जो गांव पर अपनी बादशाहत चलाता था, जमींदार हुकुम सिंह। उस रात पहली बार गजेंद्र के अंदर डर से